हेलो स्टूडेंट, फॉर क्लास 11 इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी का ये लास्ट लेसन द सेल्फिश जेंट, ये स्वार्थी दानव, ये कहानी है आपकी। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, हर दोपहर में जैसे ही वे स्कूल से आते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जेंट्स गार्डन, बच्चे जेंट्स के गार्डन में जाया करते थे और खेलते थे। इट वॉज अ लार्ज एंड लवली गार्डन, यह विशाल और बहुत अच्छा प्रिय गार्डन था। विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, इसमें हरी मुलायम घास थी। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, इधर उधर घास पर सुंदर फूल तारों की तरह छिटके हुए थे। एंड देयर वेयर 12 पीच ट्रीज, और इधर उधर 12 पीच के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट, जो कि बसंत के महीने में फूलते हैं। इनटू डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल, पिंक और पर्ल कलर के बहुत ही अच्छे फूल। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट्स, और ऑटम के महीने में अच्छे फल लगते हैं इनमें, यानी फूल भी बढ़िया और फल भी बढ़िया। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज, चिड़ियाँ इसमें बैठती थीं। एंड सेंग सो स्वीटली, इतना मधुर गाती थी। दैट चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, कि बच्चे अपना खेल रोक देते थे। इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, उनके गीत सुनने के लिए। चिड़ियाँ जो थी पेड़ों पर बैठ कर के इतना मधुर गाती थी कि बच्चे अपना खेल छोड़ करके उनका गीत सुनने लगते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर, बच्चे एक दूसरे से कहते थे कितना मज़ा आ रहा है हमें, हम यहाँ कितने खुश हैं। वन डे द जेंट केम बैक, एक दिन वह जेंट वापस आ गया। कहाँ गया था? और ये बच्चे अभी जो खेलते थे, इसका मतलब ये था कि अभी जेंट था नहीं, जेंट की अनुपस्थिति में खेलते थे ये लोग। एक दिन आ गया वापस। गया कहाँ था? ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के यहाँ गया था। टू कॉर्निश ऑग्रे, द कॉर्निश ऑग्रे नाम का एक दोस्त था, उससे मिलने के लिए गया था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और 7 साल तक उसके साथ वहीं रुक गया। अब तुम लोग कितने वर्षों तक अपने दोस्त के यहाँ रह सकते हो? 1 साल 2 साल रह सकते हो? अरे 1-2 दिन मुश्किल पड़ जाता है। वो 7 साल तक रहा उसके साथ, और वो भी थोड़ी देर कह रहा है। आफ्टर द 7 years वेयर ओवर, 7 साल पूरे होने पर ही हैड सेड ऑल दैट ही हैड टू से, जो उसे अपनी बात कहनी थी वो कह पाया। एंड ही डिटरमाइंड टू रिटर्न टू हिज ऑन कैसल, और इसके बाद उसने वह अपने किले में लौटने की इच्छा प्रकट की। 7 साल तक उसकी बात चली अपने दोस्त से, और वो भी कह रहा संक्षेप में। When he arrived, he saw the children playing in the garden, और जब वह अपने किले में वापस लौटा तो उसने बच्चों को अपने बाग में खेलते हुए देखा, और गुस्सा हो गया, बहुत गुस्से में। What are you doing here? There, he cried in a very gruff voice, वह गुस्से से चिल्लाया तेज आवाज़ में, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एंड द चिल्ड्रन रन अवे, और सुन करके बच्चे भाग गए। वह डांटा बच्चों को, डांटने लगा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरा गार्डन है। और बच्चों ने सुना, देख करके भागे। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जेंट, जेंट ने कहा केवल मेरा है ये। एनी वन कैन अंडरस्टैंड, हर कोई इस बात को समझ ले। एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, अपने अलावा मैं इसमें किसी को भी खेलने की अनुमति नहीं दे सकता। जोर से चिल्लाते हुए उसने कहा, हम लोग क्या कर रहे हो, ये मेरा गार्डन है,
कैसे आए तुम यहाँ, मेरे अलावा कोई यहाँ नहीं घुस सकता। सो ही बुल्ट हाई वॉल ऑल अराउंड इट, और उसने क्या किया, एक ऊंची दीवार बना दी उसके चारों ओर, एक बाउंड्री खींच दी। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड टांग दिया। एक बाउंड्री बना दी चारों तरफ, एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। नोटिस बोर्ड में क्या लिखा था, लिखा था ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, अंदर आना मना है। यहाँ से जो भी निकला और वो अंदर आ जाता था, क्योंकि दीवार नहीं थी, तो इसमें उसने टांग दिया एक बोर्ड लगा करके कि कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जेंट, वह बहुत ही स्वार्थी दानव था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब बेचारे बच्चों के लिए कहीं खेलने को स्थान ही नहीं था। शहरों में वैसे भी कम स्थान होता है खेलने के लिए, पार्क था एक, वो भी दानव का था। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की। जैसे बच्चे सड़क पर खेलते हैं, तो उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की। बट द रोड वाज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, लेकिन रोड जो था बहुत गंदा धूल युक्त था। हार्ड स्टोन, पत्थर उसमें पड़े हुए थे, गिट्टी पत्थर, यानी जैसे कच्चा रोड बनता है वैसे ही था। अब उसमें कैसे खेल पाते। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, बच्चों को वहाँ खेलना अच्छा नहीं लगता था। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल, अब क्या कर सकते थे वे, वही गार्डन की दीवार के चारों ओर घूमते रहते थे, मड़राते रहते थे, कहीं से खुला मिल जाए घुस जाए। वैन देयर लेसन्स वेयर ओवर, जब उनका होमवर्क पूरा हो जाता था, स्कूल में जो काम मिला उसका पूरा हो गया, तो जाकर के उसी के चारों ओर घूमने लगते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और आपस में बातें करते थे कि इसके अंदर कितना सुंदर बगीचा था, पहले कैसे खेलते थे, पुरानी बातों को याद करके और आपस में बातें करते थे। हाउ हैप्पी वी वे आर देयर, दे सेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कहते थे कि हमें जब खेलते थे वहाँ तो कितना मज़ा आता था, हम कितने खुश रहते थे, लेकिन जब से ये दाना आ गया, इसने दीवार बना दिया, हम लोग कुछ भी नहीं था। देन द स्प्रिंग केम, समय बीतता गया, बसंत ऋतु आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वेयर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स, पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में पेड़ फूले, चिड़ियाँ गाईं, सब जगह पेड़ फूलने लगे, चिड़ियाँ गाने लगी। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जेंट इट वाज स्टिल विंटर, लेकिन इस सेल्फिश दानव के बाग में अभी भी विंटर ही था, इसके यहाँ बसंत नहीं आई। सब जगह पेड़ फूले, लेकिन इसके बाग में नहीं फूले। क्या नहीं फूले? क्योंकि उसने बच्चों को भगाया था। तो फिर बच्चों को भगाना इतना बड़ा अपराध है क्या? बच्चे बहुत शैतान होते हैं, तो भगा ही जाएगा। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, चिड़ियों ने भी वहाँ गाने की आवश्यकता नहीं समझी, चिड़ियों ने भी वहाँ उस बाग में नहीं गाया। एज देयर वेयर नो चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे नहीं थे। मतलब चिड़ियाँ भी बच्चों से प्रेम करती हैं। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और पेड़ों ने भी फूलना छोड़ दिया, फूलना भूल ही गए। फॉरगॉट, पेड़ तो फूलना भूल ही गए। एक बार क्या हुआ, वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार घास में से एक फूल निकला, झाँक कर देखा उसने, देखा तो क्या क्या दृश्य है। सुंदर फूल ने अपनी गर्दन उठाई घास से, बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड, लेकिन जैसे ही उस फूल ने उस नोटिस बोर्ड को देखा, उसमें लिखा हुआ था कि किसी का घुसना मना है। इट वॉज सो सॉरी, वह इतना दुखी हुआ फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों को सोच करके, दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, फिर से वह घास में दुपक गया। थोड़ा सा एक फूल निकला, झाँक कर देखा, और जैसे ही उसने उस बोर्ड को देखा कि घुसना मना है, वह बच्चों के लिए सोच करके इतना दुखी हुआ कि फिर से वो घास में दुपक गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सो गया, फिर दोबारा कभी झाँका नहीं।
The only people who were pleased were the snow and the forest. बाग में अब खुश कौन था? उस पार्क में केवल जो खुश था वो विंटर, स्नो। अब वहाँ हमेशा विंटर बना रहता था तो बर्फ़ गिरती रहती थी, फ्रॉस्ट कोहरा बना रहता था, यही खुश थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत ने तो इस बाग को भुला ही दिया था बिल्कुल। बसंत ने तो इस बाग की तरफ देखा ही नहीं कभी। They cried, so we will live here all the year round. ये स्नो और फ्रॉस्ट और ये खुश थे जो ये कहते थे अब हम आराम से यहाँ बरसों तक रहेंगे। वैसे तो केवल 2-4 दिन के लिए कोहरा पड़ता है, फिर कोहरा चला जाता है, लेकिन वहाँ तो साल भर कोहरा बना रहा, तो खुश था कोहरा कि अब हम यहाँ साल भर रहने को मिले। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, बर्फ ने घास को ढक लिया। विथ हिज ग्रेट वाइट क्लॉथ, अपनी सफ़ेद चादर से। बर्फ ने घास को अपनी सफ़ेद चादर से ढक लिया। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, कोहरे ने सारे पेड़ों को सिल्वर कलर से रंग दिया। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, और इसके बाद उन्होंने उत्तर विंड को, उत्तरी हवा को अर्थात तूफान को निमंत्रण दे दिया। टू स्टे विद देम, उनके साथ आओ रुको। एंड ही केम, और वो भी आ गया। अब तो सब हो गए, तूफान भी चलने लगा। ही वॉज wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimneys put down. अब वह जब दहाड़ करके चलने लगा तूफान, तो किले की जो चिमनियाँ बनी थी वो गिर पड़ी, मीनारें बनी थी वो गिर पड़ी। दिस इज ए ड्राइटफुल स्पॉट, ही सेड, तूफान ने कहा कितना अच्छा स्थान है, हमें यहाँ मज़ा आ रहा है। वी मस्ट आस्क द हेल ऑन ए विजिट, अब हमें कहा हेल को भी निमंत्रण देना चाहिए। हेल माने बर्फीला तूफान। सो ही द हेल केम, अब बर्फीला तूफान भी आ गया। एवरी डे फॉर 3 आवर्स, रोज़ाना 3 घंटे तक ही रेटेड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल, किले की छत पर वो चलता था रोज़ाना 3 घंटे। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट, जब तक ये छत टूट ना गई, किले की छत भी टूट गई। एंड देन ही ran round and round the garden as fast as he could so, और वह इतनी तेज़ चलता था जितनी तेज़ वो चल सकता था। तो ज़्यादातर जो पत्थर थे छत के वो भी टूट गए, और वे सभी अब खुश थे, केवल दुखी थे तो बच्चे थे। इसके आगे मैं कल पढ़ाऊँगा। थैंक यू।